हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने एक कंडीशन के बारे में बात की थी जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन में होता क्या है, जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो कॉम्प्लीमेंट होती है प्रेजेंट स्टेट की। मतलब अगर प्रेजेंट स्टेट अगर आपको 1 मिल रही है तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो आपको मिल जाएंगी 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 एंड सो ऑन। तो बेसिकली होता क्या है, जो आउटपुट होता है वो आपको टॉगलिंग नेचर का मिलता है। मतलब जो आउटपुट होता है वो टॉगल करता रहता है, 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसा आउटपुट होता रहता है। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, जो कि हमने डिस्कस किया था जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो यहाँ पर ये जो रेस अराउंड कंडीशन है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एज ट्रिगरिंग मेथड, और दूसरा या तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यूज़ करते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। जिसके वजह से होता क्या है, जो टॉगलिंग जो आउटपुट होता है या फिर बोल सकते हैं जो रेस अराउंड कंडीशन है वो हट जाती है। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर रेस अराउंड कंडीशन हमें मिल रही है, अगर उसे हटाना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मगर हम लोग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज़ करें तो जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है उसका कुछ डिसएडवांटेजेस होता है, जैसे कि उसकी जो सर्किटरी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, जो कि हमें ये वाली फिगर शो कर रही है। और दूसरा रीज़न अगर हम लोग कंसिडर करें, दूसरा रीज़न ये होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो सर्किटरी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और दूसरा रीज़न ये होता है कि जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें सर्किटरी दिखाई दे रही है, कौन से फ्लिप फ्लॉप की, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की। तो यहाँ पर हमें बेसिकली 2 फ्लिप फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। एक जो फ्लिप फ्लॉप है वो जेके फ्लिप फ्लॉप है, और दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप हमें जो दिखाई दे रहा है वो एसआर फ्लिप फ्लॉप है। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं ये जेके फ्लिप फ्लॉप की सर्किटरी। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है नैंड गेट, यहाँ पर भी हमने कंसिडर किया ये है नैंड गेट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो नैंड गेट का ये वाला आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये जो नैंड गेट है उसका हमें ये वाला आउटपुट दिखाई दे रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। ये जो नैंड गेट है इसका ये वाला जो आउटपुट है वो है क्यू एन, और ये वाला जो नैंड गेट है इसका ये वाला जो आउटपुट है वो क्या है, वो है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, जो कि कर्सर आपको शो कर रहा है। यहाँ पर ये जो नैंड गेट का ये वाला जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये वाले नैंड गेट के इनपुट में गया है। तो जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से इनपुट में जा रहा है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो नैंड गेट का हमें जो आउटपुट है जो दिखाई दे रहा है, ये जो आउटपुट है वो ये वाले नैंड गेट के इनपुट में गया है। तो जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से हमें आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी हमने लगा के रखा है नैंड गेट, यहाँ पर भी हमने लगा के रखा है नैंड गेट। यहाँ पर ये जो नैंड गेट का जो इनपुट है वो ये वाले नैंड गेट का क्या है, आउटपुट। सिमिलरली ये वाले नैंड गेट का ये वाला जो इनपुट है, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, वो ये वाले नैंड गेट का क्या है, आउटपुट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाला जो नैंड गेट है इसका जो एक जो इनपुट है उसको हमने कंसिडर किया जे, और यहाँ पर ये वाला जो नैंड गेट है इसका एक जो इनपुट है उसको हमने कंसिडर कर लिया के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाला जो नैंड गेट है इसका एक हमने इनपुट लिया, एक इनपुट लिया, और सिमिलरली ये वाला जो नैंड गेट हमें जो दिखाई दे रहा है इसका भी हमने एक इनपुट लिया, और दोनों जो इनपुट है उसको हमने शॉर्ट कर दिया, और 20 से हमने क्या निकाल दिया, हमने 20 से निकाल दिया क्लॉक। यहाँ पर ये जो क्लॉक है इसकी जो वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग ये हमने जेके फ्लिप फ्लॉप की सर्किटरी कंसिडर करी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो नैंड गेट का हमें एक और एक इनपुट दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया। तो नैंड गेट का हमें ये वाला जो इनपुट जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, और ये वाले नैंड गेट का ये वाला जो इनपुट जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप आपको शो कर रही है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप की सर्किटरी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप की सर्किटरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें एक नैंड गेट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी हमें एक नैंड गेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाले नैंड गेट का जो आउटपुट है वो ये वाले नैंड गेट का इनपुट रहेगा, ये वाले नैंड गेट का जो आउटपुट है वो ये वाले नैंड गेट का इनपुट रहेगा। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, ये वाले नैंड गेट का जो आउटपुट हमें जो मिलेगा वो ये वाले नैंड गेट का क्या रहेगा, इनपुट रहेगा, जो कि हमें ये वाली लाइन शो कर रही है। ये वाली लाइन शो कर रही है, आप कर्सर को केयरफुली नोटिस करो। सिमिलरली ये वाले नैंड गेट का जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये वाले नैंड गेट का क्या रहेगा, इनपुट रहेगा, जो कि हमें ये वाली लाइन शो कर रही है, जो कि हमें ये वाली लाइन शो कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने एक नैंड गेट लगा दिया, और यहाँ पर भी हमने एक नैंड गेट लगा दिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो नैंड गेट है इसका एक जो इनपुट है वो है एस, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, और ये जो नैंड गेट है इसका जो इनपुट है वो क्या है, वो है आर। यहाँ पर ये वाला जो नैंड गेट है उसका ये वाला इनपुट जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, और ये वाला नैंड गेट इसका ये वाला इनपुट जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, जहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट कंसिडर किया है। तो ये वाले इनपुट लाइन को हमने आगे प्रोसीड किया, शॉर्ट कर दिया, और सिमिलरली ये वाली जो इनपुट लाइन है उसको हमने आगे प्रोसीड किया और शॉर्ट कर दिया, और यहाँ से हमने कॉमन लाइन ले ली, और ये वाली जो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है, जो कि कर्सर शो कर रहा है, ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड हो रही है, और ये जो लाइन है वो ये जेके फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक के साथ जाके मिल जाती है।
सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है जो कि है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ये जो आउटपुट दिखाई दे रहा है ये आउटपुट से एक फीडबैक पाथ जाएगा। ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप का हमें जो आउटपुट जो दिखाई दे रहा है जो कि है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, जो कि कर्सर शो कर रहा है। यहाँ पर ये वाला जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ से एक फीडबैक पाथ जाएगा जो कि कर्सर शो कर रहा है। तो जो फीडबैक पाथ है वो कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा और ये जो फीडबैक पाथ है वो ये वाले नैंड गेट के इनपुट में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एस आर फ्लिप फ्लॉप का ये वाला जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है जो कि है क्यू एन, ये जो क्यू एन हमें जो दिखाई दे रहा है ये वाला जो आउटपुट लाइन जो दिखाई दे रही है यहाँ से एक फीडबैक पाथ जाएगा और ये जो फीडबैक पाथ है वो कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा और ये जो फीडबैक पाथ है वो ये वाले नैंड गेट के इनपुट में चले जाएगा। तो यहाँ पर सर्किटरी हो जाती है कंप्लीट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप मिल गया, हमें मिल गया मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर और ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसको हम लोग बोलते हैं स्लेव। यहाँ पर ये जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो है जे और के और जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है वो है क्यू एन और ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जब ये जे के फ्लिप फ्लॉप काम करेगा तो ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप हमें जो दिखाई दे रहा है वो ऑफ स्टेट में रहेगा। और सिमिलरली जब ये एस आर फ्लिप फ्लॉप काम करेगा तो यहाँ पर ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप हमें जो दिखाई दे रहा है वो ऑफ स्टेट में रहेगा। मतलब एक फ्लिप फ्लॉप काम करेगा तो दूसरा फ्लिप फ्लॉप बंद रहेगा और जब दूसरा फ्लिप फ्लॉप काम करेगा तो जो पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो ऑफ रहेगा। जब ये वाला काम करता है तो ये वाला बंद रहता है एस आर फ्लिप फ्लॉप और जब ये वाला काम करता है तो ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो बंद रहता है। और यही रीज़न की वजह से जो रेस अराउंड कंडीशन होती है सर्किट में से हट जाती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमने डिस्कस किया पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो कब काम करेगा, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग में काम करेगा। मैं आपको बता दूँ पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है क्लॉक पल्स। यहाँ पर ये क्लॉक की लो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, क्लॉक की हाई वैल्यू दिखाई दे रही है, क्लॉक की लो वैल्यू, क्लॉक की हाई वैल्यू, फिर क्लॉक की लो वैल्यू जो कि कर्सर शो कर रहा है ये क्लॉक की हाई वैल्यू, क्लॉक की लो वैल्यू, क्लॉक की हाई वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो क्लॉक की जो लो वैल्यू है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग और ये जो क्लॉक की जो हाई वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। तो यहाँ पर ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग में काम करेगा। एट द सेम टाइम ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो बंद रहेगा और यहाँ पर ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग में काम करेगा। एट द सेम टाइम जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो क्या रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। यहाँ पर मैं आपको जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल भी बता देता हूँ। जे के फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रूथ टेबल आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ट्रूथ टेबल फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप, आपको इनपुट मिलेगा जे और के और जो आउटपुट होगा वो होगा क्यू एन प्लस वन और क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट। जे की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, के की वैल्यू भी ज़ीरो हो सकती है। जब जे की वैल्यू ज़ीरो होती है और के की वैल्यू ज़ीरो होती है तो जो आउटपुट होता है क्यू एन प्लस वन वो होता है क्यू एन और क्यू एन प्लस वन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं होल्ड कंडीशन या फिर आप बोल सकते हो होल्ड स्टेट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया है जे के फ्लिप फ्लॉप की वीडियो में। सिमिलरली जब जे की वैल्यू ज़ीरो रहती है और के की वैल्यू वन रहती है तो जो क्यू एन होता है वो होता है ज़ीरो और क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वन। और यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं रिसेट कंडीशन। सिमिलरली जब जे की वैल्यू वन होती है, के की वैल्यू ज़ीरो होती है तो क्यू एन प्लस वन क्या होता है वन और क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ज़ीरो। और यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेट कंडीशन। जब जे की वैल्यू वन होती है और के की वैल्यू भी वन होती है तो क्यू एन प्लस वन होता है क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट होता है क्यू एन। और यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स कंडीशन। और ये इन्वर्स कंडीशन में ही हमने डिस्कस किया था कि हमें रेस अराउंड वाली कंडीशन मिलती है जिसमें क्या होता है हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है, किसका, प्रेजेंट स्टेट का हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है या फिर बोल सकते हैं जो आउटपुट होता है वो टॉगल करता रहता है, टॉगलिंग आउटपुट हमें मिलता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जे के फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रूथ टेबल है आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पिन पॉइंट कर लो क्योंकि यहाँ पर ये जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको जे के फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल की बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अभी यहाँ पर ये जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हमने जो कंसिडर किया अभी इसका हम लोग प्रिंसिपल समझते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल कैसा काम करेगा। तो यहाँ पर हमने ट्रूथ टेबल कंसिडर किया मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का, ट्रूथ टेबल फॉर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हमने इनपुट कंसिडर किया जे और यहाँ पर ये के और यहाँ पर ये आउटपुट क्यू एन प्लस वन और यहाँ पर ये क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट। जे की वैल्यू ज़ीरो, के की वैल्यू ज़ीरो, जे की वैल्यू ज़ीरो, के की वैल्यू वन, जे की वैल्यू वन, के की वैल्यू ज़ीरो, जे की वैल्यू भी वन और यहाँ पर जो के की भी जो वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है वो हमें वन दिखाई दे रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पहले वाली कंडीशन कंसिडर कर लेते हैं जब जे की वैल्यू भी ज़ीरो रहेंगी, जब जे की वैल्यू भी ज़ीरो रहेंगी और के की वैल्यू भी ज़ीरो रहेंगी। तो यहाँ पर अभी ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को अगर हम लोग देखें
जब जे की वैल्यू भी ज़ीरो रहेंगी और के की वैल्यू भी ज़ीरो रहेंगी। यहाँ पर ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, जे के फ्लिप फ्लॉप है। तो जब जे की वैल्यू ज़ीरो और के की वैल्यू ज़ीरो, तो जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या रहता है, ट्रूथ टेबल देख लो। जब जे की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, जब जे की वैल्यू ज़ीरो होती है, के की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो होता है क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या रहेगा, ये जे के फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो रहेगा क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो अभी यहाँ पर ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो ऑपरेट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग है, और एट द सेम टाइम जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो ऑफ स्टेट में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अभी मान लेते हैं नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग आ गई। नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग में ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो ऑन हो जाएगा, ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो ऑन हो जाएगा। तो अगर ये एस आर फ्लिप फ्लॉप अगर ऑन हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट होगा एस, वो किसके बराबर में रहेगा, क्यू एन के। और यहाँ पर ये जो इनपुट हमें जो आर जो दिखाई दे रहा है, एस आर फ्लिप फ्लॉप के कौन से इनपुट रहेंगे, एस और आर, जिसकी वजह से जो फ्लिप फ्लॉप है उसको हम लोग बोलते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो जब एस आर फ्लिप फ्लॉप काम करेगा तो एस की वैल्यू किसके बराबर में रहेंगी, क्यू एन के बराबर में, और आर की वैल्यू किसके बराबर में रहेगी, आर की जो वैल्यू बराबर में रहेगी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के। और ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो क्या करेगा, ये जो क्यू एन और ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है उसको आउटपुट में प्रोसेस कर देगा, जिसके वजह से आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। एट द सेम टाइम जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो कौन से स्टेट में रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया जब जे की वैल्यू ज़ीरो होती है और के की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, क्यू एन होता है और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट होता है। ये हमने जे के फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल में देखा था। और जे के फ्लिप फ्लॉप काम कर रहा होता है, और जैसी नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग आती है तो जे के फ्लिप फ्लॉप बंद हो जाता है, और ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो ऑन हो जाता है। और जैसे ही एस आर फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाता है, तो ये जो आउटपुट है, जो कि जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है क्यू एन और ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप ये क्यू एन और ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट को कहाँ पर प्रोसेस कर देता है, आउटपुट में प्रोसेस कर देता है, जिसके वजह से जो एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो कर क्या रहा है, जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो होल्ड करके रख रहा है जे के फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को। जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो रोक के रख रहा है, एस आर फ्लिप फ्लॉप रोक के रख रहा है जे के फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को। और यही रीज़न के वजह से जो रेस अराउंड कंडीशन होती है वो एलिमिनेट हो जाती है, मतलब हमें नहीं मिलती है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में। तो रेस अराउंड कंडीशन नहीं मिलने के पीछे के दो रीज़न होते हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न ये होता है कि जब एक फ्लिप फ्लॉप काम करता है तो दूसरा बंद रहता है, और जब दूसरा काम करता है तो पहला वाला बंद रहता है। और दूसरा रीज़न, जो एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है वो क्या करके रखता है, रोक के रखता है जे के फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आउटपुट में हमें क्या मिला, आउटपुट में हमें मिला क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो आउटपुट में हमने क्या लिखा, आउटपुट में हमने लिखा क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है, कंडीशन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं होल्ड कंडीशन। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं जे की जो वैल्यू है वो है ज़ीरो और के की जो वैल्यू है वो है वन। तो जब जे की वैल्यू ज़ीरो रहती है और के की वैल्यू वन होती है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप में देखें जब जे की वैल्यू ज़ीरो होती है, के की वैल्यू वन होती है, तो क्यू एन प्लस वन ये बराबर में होता है ज़ीरो के, क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर में होता है, वन के बराबर में होता है। तो जब जे की वैल्यू ज़ीरो होती है, जब जे की वैल्यू ज़ीरो होती है, जे की वैल्यू ज़ीरो होती है और के की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पर ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, जे के फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है आपको मिलेगा ज़ीरो और वन। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब जे की वैल्यू ज़ीरो, के की वैल्यू वन, तो क्यू एन प्लस वन आपको मिलेगा ज़ीरो और क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा वन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब जे के फ्लिप फ्लॉप का हमें जो आउटपुट जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा और वन मिलेगा, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है। हमने क्या डिस्कस किया, जब जे की वैल्यू ज़ीरो होती है, जब जे की वैल्यू ज़ीरो होती है और के की वैल्यू वन होती है, तो ऐसे केस में जे के फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा ज़ीरो और ये वन। अब ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग में जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो काम कर रहा है और आउटपुट निकाल के दे दिया ज़ीरो और वन। मान लेते हैं नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग आ गई। नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग में ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा, और जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो ऑन स्टेट में आ जाएगा। और ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ये जो ज़ीरो और जो वन जो दिखाई दे रहा है, ज़ीरो जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, और ये वन जो आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, ये ज़ीरो और वन को क्या कर देगा, आउटपुट में प्रोसेस कर देगा, जो कि जे के फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट थे। तो ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ये जो ज़ीरो और ये जो वन जो दिखाई दे रहा है, इसको आउटपुट में प्रोसेस कर देगा, जिसकी वजह से आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें मिल जाएगा ज़ीरो और वन। और एट द सेम टाइम जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो ऑफ स्टेट में रहेगा। जब ये एस आर फ्लिप फ्लॉप ये ज़ीरो और ये वन को आउटपुट में प्रोसेस कर रहा था, आउटपुट में भेज रहा था, तो एट द सेम टाइम जे के फ्लिप फ्लॉप कौन से स्टेट में था, ऑफ स्टेट में था। ये एस आर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा और हमें मिल जाएगा वन।
सिमिलरली तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जब एस आर काम करता है तो जे के बंद रहता है और जब जे के काम करता है तो एस आर बंद रहता है। और यही रीज़न की वजह से जो एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है वो जे के फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को क्या करके रखता है, रुका के रखता है। तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट में हमें मिल रहा है 0 और 1 मिल रहा है। तो आउटपुट में हमें क्या मिला, आउटपुट में हमें मिला 0 और 1। जब जे की वैल्यू 0 होती है, के की वैल्यू 1 होती है, तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट में हमें मिल रहा है 0 और 1। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिसेट कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोलते हैं, इसको भी हम लोग बोलते हैं रिसेट कंडीशन। सिमिलरली तीसरा वाला केस कंसिडर कर लेते हैं जब जे की वैल्यू 1 रहेंगी, जब जे की वैल्यू 1 रहेंगी और के की वैल्यू 0 रहेंगी। तो जब जे की वैल्यू 1 रहती है और के की वैल्यू 0 रहती है तो जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या रहता है, जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 0। तो क्यू एन क्या होगा 1 और क्यू एन प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब जे की वैल्यू 0 होगी, के की वैल्यू 1 रहेगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब जे की वैल्यू जब जे की वैल्यू 1 रहेंगी, तीसरा वाला केस जब जे की वैल्यू 1 रहेंगी और के की वैल्यू 0 रहेगी, तो यहाँ पर ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या रहेगा, जे के फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो होगा 1, वो होगा 1। यहाँ पर ये कर्सर शो कर रहा है 1 होगा और 0 रहेगा। ये हमें कौन बोला, ये हमें जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बोला। तो ये जे के फ्लिप फ्लॉप काम करा और ये जे के फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग में काम करता है। एट दी सेम टाइम जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो क्या है, वो ऑफ स्टेट में। मान लेते हैं नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग आ गई। जैसे ही नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग आ जाएंगी तो जो जे के फ्लिप फ्लॉप होगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ स्टेट में चले जाएगा। और ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो ऑन स्टेट में चले जाएगा, जिसके वजह से जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ये जो 1 जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, ये 1, और यहाँ पर ये जो 0 जो दिखाई दे रहा है उसको ये एस आर फ्लिप फ्लॉप आउटपुट में प्रोसेस कर देगा। तो आउटपुट क्या होगा, 1 रहेगा और 0 रहेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो आउटपुट है वो हमें क्या मिला, आउटपुट हमें मिला 1 और 0। और यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो आपको कौन सी कंडीशन मिल गई, सेट कंडीशन मिल गई। तो क्यू एन प्लस 1 आपको क्या मिला, क्यू एन आपको क्या मिला, क्यू एन आपको मिला 1 और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला 0। यहाँ पर ये वाला जो इनपुट आउटपुट होता है वो आपको इंडिकेट करता है क्यू एन, और ये वाला जो आउटपुट होता है वो आपको इंडिकेट करता है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, रिजल्ट में हमें मिल गया 1 और 0। तो यहाँ पर आउटपुट में हमें क्या मिला, आउटपुट में हमें मिल गया 1, आउटपुट में हमें मिल गया 1 और 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आउटपुट में हमने लिख दिया 1 और 0। तो जब जी की वैल्यू 1 होती है और के की वैल्यू 0 होती है, तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेट कंडीशन। और उसके इसमें जो क्यू एन होता है 1 होता है और क्यू एन प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, क्यू एन प्लस 1 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो बराबर में होता है 0 के। सिमिलरली लास्ट वाला केस कंसिडर कर लेते हैं, जब जे की वैल्यू 1 होगी और के की वैल्यू भी 1 होगी। तो जब जे की वैल्यू 1 होगी और के की वैल्यू 1 होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, जब जे की वैल्यू 1 होती है, जब जे की वैल्यू 1 होती है और के की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ पर आपको ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट जो दिखाई दे रहा है, ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हम लोग बात कर रहे हैं जब जे की वैल्यू 1 होती है और के की वैल्यू 1 होती है। तो जब जे की वैल्यू भी 1 होती है और के की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ पर ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू ट्रैवल करेगा, ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा और यहाँ पर जाएगा नैंड गेट के इनपुट पर। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो क्यू एन जो दिखाई दे रहा है, ये जो क्यू एन आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू आगे जाएगा, ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू आगे जाएगा, ये नैंड गेट के थ्रू आगे जाएगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, जे के फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और मिल जाएगा क्यू एन। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, जब जे की वैल्यू 1 होती है और के की वैल्यू भी 1 होती है, जब जे की वैल्यू भी 1 होगी और के की वैल्यू भी 1 होगी, तो यहाँ पर ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आपको जो दिखाई दे रहा है, कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना, कर्सर की टिप ही आप नोटिस क्या करो जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कर्सर की टिप के रेस्पेक्ट में हम लोग एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं और कर्सर की जो टिप है वही आपको एक एक पॉइंट को शो करती है। तो यहाँ पर ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आपको जो दिखाई दे रहा है, अगर आप कर्सर की टिप अगर बराबर से नोटिस नहीं करते हो तो मे बी आपके समझने में मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू कुछ इस तरीके से जाएगा, ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू कुछ इस तरीके से जाएगा, ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू, और ये जे के फ्लिप फ्लॉप का एक जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, जिसको हमने यहाँ पर लिखा। और यहाँ पर ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप जो दिखाई दे रहा है, इसका जो इनपुट होगा एस, वो किसके बराबर में होगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के। ये मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं सोचा कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता था, इसलिए मैं सोचा कि कॉन्सेप्ट को ज़्यादा सिंपल से सिंपल रखो। सिमिलरली यहाँ पर ये जो क्यू एन आपको जो दिखाई दे रहा है, क्यू एन ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू जाएगा, क्यू एन ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू जाएगा, ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू, और ये जे के फ्लिप फ्लॉप का एक जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा क्यू एन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जे के फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, और एक जो आउटपुट है वो है क्यू एन। अभी मान लेते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप ऑफ स्टेट में आ गया, नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग आ गई।
तो नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग में जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो क्या हो जाएगा, जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो ऑन हो जाएगा। एस आर फ्लिप फ्लॉप जैसे ऑन हो जाएगा तो जो एस की जो वैल्यू है किसके बराबर में, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के, और जो आर की जो वैल्यू किसके बराबर में, क्यू एन के। तो ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और ये जो क्यू एन है उसको क्या कर देगा, आउटपुट में प्रोसेस कर देगा, जिसकी वजह से आउटपुट हमें मिल जाएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और क्यू एन। तो जब जे की वैल्यू 1 होती है और के की वैल्यू भी 1 होती है तो जो आउटपुट होता है वो होता है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और क्यू एन। तो आउटपुट हमें क्या मिला, आउटपुट हमें मिला क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और क्यू एन। और यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इन्वर्स कंडीशन। तो कुछ इस तरीके से जे के फ्लिप फ्लॉप ये जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो काम करता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे आउटपुट में हमें क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और क्यू एन हमें मिल गया, जैसे ये एस आर फ्लिप फ्लॉप ने ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और ये जो क्यू एन जो दिखाई दे रहा है इसको आउटपुट में प्रोसेस कर दिया। आउटपुट में जैसे ही प्रोसेस कर दिया, अब ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और ये जो क्यू एन है वो फिर से फीडबैक पाथ के थ्रू नहीं जा सकते, क्योंकि जो जे के फ्लिप फ्लॉप है एट द सेम टाइम ये ऑफ स्टेट में है। तो कुछ इस तरीके से जे के फ्लिप, ये जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है इसका ऑपरेशन होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से हम लोग किस तरीके से रेस अराउंड कंडीशन को मिनिमाइज़ कर पाते हैं, रेस अराउंड कंडीशन हमें नहीं मिलती है। यहाँ पर अभी आप देखें पूरे प्रोसेस में, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्यू एन मिला। आप अभी आउटपुट को नोटिस करो, ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के, ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के आप आउटपुट को नोटिस करो। पहला आउटपुट आपको मिला क्यू एन, फिर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, फिर आपको मिला 0, फिर 1, फिर आपको मिला 1, फिर 0, फिर यहाँ पर आपको क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर आपको मिल गया क्यू एन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक ही बार कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है पूरे प्रोसेस में, बार बार आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है पूरे प्रोसेस में, आपको पूरे प्रोसेस में एक ही बार कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। जबकि जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा था, कॉम्प्लीमेंट आपको बार बार मिलता जा रहा था। आपको 1 मिला, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, ऐसा होता जा रहा था जे के फ्लिप फ्लॉप में। मगर यहाँ पर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में आपको एक ही बार कॉम्प्लीमेंट मिला। पहला आपको क्यू एन मिला, फिर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट मिला, क्यू एन आपको पहला मिला, फिर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर यहाँ पर आपको क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट मिल गया और यहाँ पर आपको मिल गया क्यू एन। यहाँ पर ये क्यू एन का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो गया और यहाँ पर ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर क्यू एन हो गया। यहाँ पर ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पर, तो हमें मिल गया क्यू एन, और यहाँ पर ये क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट हमें मिला एक बार, जो कि है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो इन सिंपल वर्ड में मैं आपको बोलूँ, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में आपको जो कॉम्प्लीमेंट जो मिलेगा वो आपको एक ही बार मिलेगा, और जे के फ्लिप फ्लॉप में हमें जो कॉम्प्लीमेंट जो मिल रहा था वो हमें बार बार मिलता जा रहा था। या फिर हम लोग बोल सकते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होती है, सिर्फ एक ही बार बार नहीं होती है, जो कि हो रहा था जे के फ्लिप फ्लॉप के केस में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये रीज़न की वजह से जे के फ्लिप फ्लॉप को हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमें जो रेस अराउंड कंडीशन है अगर उसे हमें हटाना हो तो। मगर यहाँ पर ये जे के फ्लिप फ्लॉप के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, रेस अराउंड कंडीशन हमें क्यों नहीं मिलती, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में हमें रेस अराउंड कंडीशन क्यों नहीं मिलती, बिकॉज व्हेन जे के फ्लिप फ्लॉप इज़ ऑपरेटिंग, जब जे के फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करता है, देन एस आर फ्लिप फ्लॉप इज़ नॉट ऑपरेटिंग, तो जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो ऑपरेट नहीं कर रहा। एंड व्हेन एस आर इज़ ऑपरेटिंग, जब एस आर फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करता है तो जो जे के वो ऑपरेट नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें रेस अराउंड कंडीशन नहीं मिलती। कॉम्प्लीमेंट सिर्फ एक ही बार होता है, बार नहीं होता। फीडबैक पाथ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, और यहाँ पर हमने फीडबैक पाथ लिए थे कहाँ से, एस आर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से, जिसके वजह से हमें रेस अराउंड कंडीशन नहीं मिलती। यहाँ पर हमने फीडबैक पाथ कहाँ से लिया था, हमने फीडबैक पाथ लिया था, हमने ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट से हमने लिया था फीडबैक पाथ, एस आर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से हमने लिया था फीडबैक पाथ। जबकि जे के फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या किया था, जे के फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से हमने लिया था फीडबैक पाथ। मगर यहाँ पर हम लोग जो फीडबैक पाथ जो ले रहे वो एस आर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से ले रहे, और जे के फ्लिप फ्लॉप में हमने फीडबैक पाथ कहाँ से लिया था, जे के फ्लिप फ्लॉप के ही आउटपुट से लिया था। आप उसकी सर्किट को केयरफुली नोटिस करो। तो यही रीज़न की वजह से हमें यहाँ पर रेस अराउंड कंडीशन नहीं मिलती है। फीडबैक पाथ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, फीडबैक पाथ एस आर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से लिया गया, जिसकी वजह से रेस अराउंड कंडीशन हमें नहीं मिलती। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की जो सर्किटरी होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, सर्किट इज़ कॉम्प्लेक्स। दूसरा, अगर हम लोग देखें, ड्यू टू द यूज़ ऑफ 2 फ्लिप फ्लॉप इन सीरीज़, 2 फ्लिप फ्लॉप को सीरीज़ में यूज़ करने की वजह से जो ऑपरेटिंग स्पीड है फ्लिप फ्लॉप की वो कम हो जाती है, ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज़ रिड्यूस्ड। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के, जिसके वजह से हम लोग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा कम यूज़ करते हैं अगर हमें रेस अराउंड कंडीशन को अगर हमें हटाना हो। वरना हम लोग यूज़ करते हैं एज ट्रिगरिंग मेथड, जिसके हेल्प से हम लोग रेस अराउंड कंडीशन को हटा सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे की वीडियोज़ में।